कहते हैं कि वास्तविकता में अशुद्धता की भावना को संबोधन करते हुए कि हमारे शरीर में कितनी और अशुद्धता भरी हुई है, क्योंकि जिसे हम सजाने संवारने में लगे हैं यह कितनी अशुद्ध है और कितनी घिनावन है, ऐसे यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो कहते हैं जब इसके अंदर में हड्डी मांस मज्जा लहू आदि भरा हुआ है और वह हमें दिखता नहीं है, वह सिर्फ मात्र अंदर भरा हुआ है, लेकिन बाहर से हम इसे कितना भी स्वच्छ कर ले, लेकिन हस्ती मांस मज्जा आदि को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं, इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर ये स्वच्छ कैसे होगी, यह पवित्र कैसे होगी? जिसकी पवित्रता की चर्चा करते कहे वह कहते हैं, आगे उन्होंने कहा काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। वास्तविकता में इस शरीर जब बनता है किस नाम कर्म के उद्देश्य से, नाम कर्म के उद्देश्य से शरीर की संरक्षणा होती है, और जब शरीर की संरक्षणा होती है तो किसी कोई काना बन गया, कोई कोंडा बन गया, हाथ पे लंगड़ा लूड़ा बन गया, आदि आदि होता है। और जब कहीं से हम चूसने लग जाते हैं, दुख देने लग जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? रोने के अलावा उसके पास दुख के अलावा और क्या बचेगा? इसे तुमने हस्त पुस्त किया, सब कुछ किया, तो ये रोता है, क्योंकि वास्तविकता में क्यों रो रहा है? क्योंकि इसीलिए रो रहा है क्योंकि वह विचार करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि तुम्हें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अंगोपांग चाहिए, तो सुंदर सुंदर नामकरण का बंद करना होगा, और उसे सुंदर सुंदर अंगोपांग के लिए सुंदर सुंदर नामकर्म क्या है? तो कहते हैं वही दूसरे के अंगोपांगों को देख करके मन में गिलानी पैदा मत करना। मुनिराजों को देख करके, उनके शरीर से दुर्गंध आदि को देख करके, उनके शरीर पर मिट्टी आदि लगी हुई है उसे देख करके, उनके शरीर पर रज आदि जमी हुई है उसे देख करके गिलानी पैदा मत करना, क्योंकि जहां तुमने गिलानी के भाव आए वहीं तुम्हारे शरीर में असुंदरता प्रारंभ हुई। मैंने बीच में शायद बताया कि नहीं बताया, एक दुर्गंधा नाम की स्त्री हुई, वो कैसे बने? दुर्गंधा जो कहते हैं वो कैसे बनी दुर्गंधा? तो कहते हैं कि वह उसके जो पति थे वो राजा थे, वो राजा की एक रानी थी, और कहते हैं कि राजा जब मुनिराज को पड़गान कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पड़गान कर रहे थे। तो पड़गान करते करते मुनिराज को न दृष्टि उस जो स्त्री थी राजा की, उसकी दृष्टि कांच में पड़ी, और कांच में पड़ी तो उसने देखा कि ये तो मेरा पति देखो पागल है, एक गंदे संदे जैसे शरीर पर मैल लगा हुआ है, शरीर का रूप नहीं, सुंदरता नहीं, उसके चरणों में कैसे झुका पड़ा है? उसे उसके रूप का अहंकार हो गया, कैसे चरणों में पड़ा हुआ है? जब देखो तब देखो महाराज के पीछे घूमते रहता है, कोई भी साधु आ जाते हैं उनकी सेवा में लगा रहता है, मुझे तो देखता नहीं है। अगर इतनी सेवा मेरी की होती, इतना विनय मेरा किया होता, तो मैं इसे बहुत कुछ सुख देती, क्योंकि मेरे जैसा सुंदर शरीर किसी के पास नहीं है। कभी कभी स्त्री के भाव हो जाते हैं, भाव तो भाव है, कहते हैं जब किसी कर्म का उदय आता है तो ऐसे भावों में परिवर्तित हो जाता है, और यही कारण बना उसने मुनिराज को देख करके अपने अंदर वह दुर्गंध युक्त नाक को बोल लिया।
अंदर में भाव बेकार कर लिए, और जब भाव बेकार किए तो इसी प्रकार से कहते हैं कि वह धीरे धीरे करके कर्म का उदय देखिए कि कुछ ही क्षण में, दिनों के अंदर में उस शरीर में, उसकी स्त्री के शरीर से दुर्गंध आने लगी। क्या हुआ? दुर्गंध आने लगी, और ऐसी दुर्गंध आने लगी, कहते हैं कि पूरा शरीर से दुर्गंध आने लगी। राजा तो छोड़ो, कोई भी व्यक्ति उसके प्रति देखना भी बंद कर दिया। अरे फिर क्या करा जाए? राजा ने भी उसे अपने राज्य से निकाल दिया, और निकाल करके बाहर जंगल में एक वन कुटिया में डाल के झोपड़ी बना करके उसमें उसे रख दिया। कहते हैं, अब बताओ उसने कौन सा कर्म का वन किया? एक मुनिराज की सेवा तुम नहीं कर सकते हो तो कम से कम जो व्यक्ति सेवा कर रहा है उसकी तो निंदा मत करो। उसी तो अपने भगवान की भक्ति करने से, मुनिराज की सेवा अर्चा करने से, वैयावृत्ति करने से मत रोको, और बल्कि हम किसी को प्रोत्साहन देना तो छोड़ो, किसी को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं, हमारा दायित्व है। ये तुम्हें जितने जितने सुंदर शरीर आपको पास दिख रहे हैं, ये साधु संतों की सेवा का ही प्रभाव है। तुमने किसी ना किसी भाव में साधुओं की सेवा की थी, माता जी लोगों की सेवा की थी, त्यागी व्रतियों की सेवा की थी, इसी से तुम्हें ये सुंदर शरीर मिला। क्या मिला? सुंदर शरीर मिला। बलिष्ठ भीम इतने बलवान क्यों थे? उनके शरीर में इतना बल कहां से आया? अतुल बल के धारी बने तो कैसे बने? तो कहते जब उन्होंने पूर्व में मुनिराज की सेवा करी थी, उसी मुनिराज की सेवा का फल था कि उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि जिधर खड़े हो जाते थे उस दिशा में अपने आप हवा का रुख भी बदल देते थे। ऐसे उनका भाव और उनका पुण्य था, यही कारण होता है। तो मैं आप उससे बात कर रहा था, उस रानी को जब मर करके वह जंगल में छोड़ दिया गया, रौद्र परिणाम से मर करके वह एक धीमर के घर में जन्म लिया। जो धीमर जानते हो, जो मछली पकड़ते हैं जो लोग हैं, उनके घर में, उसके घर में जाकर के जन्म लिया। जन्म लेते ही उसके माता पिता चल बसे, और कहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते देख बड़ी होती गई। उसके शरीर से इतना दुर्गंध होता चला गया, इतना दुर्गंध आता चला गया कि कोई भी व्यक्ति उसके नजदीक आना पसंद नहीं करता था। क्या कारण था? कई भवों तक उसने दुख झेले, कई पर्यायों को सहन किया। ये मुनिराज की निंदा करने का प्रभाव था। उसने निंदा नहीं की, उसने सिर्फ अपने रूप पर अहंकार का भाव रख लिया। उसने कहा कि नंगे पुंगे जो है, ये मलिनता शरीर वाले मुनिराज हैं, इनके पीछे पीछे भागता है, मेरे पीछे चलता तो कितना अच्छा होता। ये सारी बातें कही गई, इसी वजह से ये सारा दुख बेला। अंत में कहते हैं उसी जंगल में जिन मुनिराज की उसने निंदा की थी, वो मुनिराज कहीं से भ्रमण करते करते उसी जंगल में उसी ध्यान करते बैठ गए। कहते हैं कि भ्रमण करते ध्यान करते बैठे, और ध्यान कर सब लोग आए, पता चला महाराज आए। महाराज सब लोग आकर के दर्शन पूजन किया, और दर्शन करते लोगों को देख करके वो दुर्गंधा स्त्री का भी भाव हुआ कि ये तपस्वी सन्यासी है, इनसे ही इसका कुछ उपाय पूछा जाए, इसी से कुछ कहा जाए, सुना जाए। तब वो महाराज के सामने अपनी दुख भरी कहानी सुना, तो उसे तो पता ही नहीं था। तब उसने कहा कि भगवान
मैं किस कारण से, किस कर्म के उदय से मेरा अंगो पांग आदि दुर्गंध युक्त हुआ, मैं अंग पंग से मैं प्रकार से हुआ, ये सब बातें क्यों हुई? तब उस समय पर आचार्य भगवान ने कहा, रास ने कहा, बताया कि तुम जब रानी की पर्याय में थी तब उस समय पर तुमने साधु के बारे में उनके शरीर को देख करके गिलानी की थी। क्या की थी? साधु के शरीर को देख करके तुमने जो गिलानी की थी, वो गिलानी का ही प्रभाव था कि आज तुझे इतने भवों तक दुर्गंध युक्त रहना पड़ा। अब तेरा पुण्य कर्म का उदय आया है, अभी भी समझ जा, तू व्रतों को ग्रहण कर और अपनी जो पूर्व में की हुई निंदा है उसकी गिलानी कर, उसका पश्चाताप कर। और कहती हैं जैसे ही उसने व्रतों को अंगीकार किया, जैसे ही उसने अपने पापों की जो गिलानी की, जो किया था उसने, पाप कर्म बांधा था, उसकी निंदा की गुरु के समक्ष चरणों में बैठ करके। अब कभी कभी तुम लोग महाराज के पास प्रायश्चित लेने जाते हो, तो प्रायश्चित लेते समय क्या होता है? महाराज कुछ गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो, ये कोई प्रायश्चित देने के भाव है? हाँ, महाराज से मांग लेते, ये प्रायश्चित लेने के भाव में नहीं है। आपके अंदर से गिलानी नहीं है, आपके अंदर से प्रायश्चित लेना। अरे कई लोग तो मांगते ही नहीं है शर्म के मारे। अगर महाराज को बताएंगे और महाराज को बताएंगे, दो चार लोगों ने सुन लिया तो आफत खड़ी, तो जाते तो कहते अंदर से भाव होना चाहिए और अंदर से ऐसी पुकार होना चाहिए कि हाँ, मुझे अब इस कर्म से मुक्ति पाना है, मुझे इससे छूटना है, अपने दुखों को रो देना। अपने अंदर से ऐसी पुकार सीख होना चाहिए कि हाँ, वास्तविकता में तुम इससे छूटना चाहते हो तो आपके जीवन में प्रायश्चित लेने का अधिकार होता है। अन्यथा क्या है, महाराज जो कुछ भी दोष लगा उसका प्रायश्चित दे दो। अब महाराज का दे दो, वचतुपुरी भाव है, अंदर का भाव नहीं है, अंदर से भाव नहीं है, अंदर के भाव नहीं जागे हैं। ये प्रकार से तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, लेकिन उसके ऐसे भाव नहीं थे। उसने अपनी अश्रुधारा से अंदर से पीड़े होने की वजह से इतनी पीड़ा प्रकट कर दी तो गुरु का भी हृदय पिघल गया। और जब महाराज ने उसे व्रत आदि दे दिए और देख करके उसे सारी व्यवस्था समझा दी, और समझा करके महाराज तो अपना विहार करके उसने अपने व्रतों का पालन किया। और कहते उन व्रतों के प्रभाव से वह वहां पर अंत में समाधि वरण करके वैसे से कहते हैं कि एक सेठ के घर जाकर के पुत्री प्राप्त हुई और सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। क्यों? किसके प्रभाव से? एक मुनि के प्रति गिलानी के भाव रखने से दुर्गंधा बने, और वही मुनि के प्रति सम्मान के भाव होने से, मुनि से प्रायश्चित आदि लेने से और अपने दोषों की आलोचना करने से वही सेठ के घर में जाके सर्वांग सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हे परमात्मा जी, जो तेरे भी इतने भी सुंदर शरीर अंगों पांग दिख रहे हैं, ये तेरे सुंदर शरीर तुझे जो पूर्व में विराज के प्रशंसा आदि किया था, तूने सरस्वती की आराधना की थी, उससे सुंदर बोली मिली, आंखें सुंदर आदि जो मिलती हैं, चेहरा आपका सुंदर मिलता है, तो आपने इतना कि भगवान के निराजों के चेहरे को देख करके सुंदरता के भाव, प्रसन्नता के भाव प्रकट करें, इसका ही परिणाम है कि तुम्हें प्रसन्न चित्त चेहरा मिला। ध्यान रखना, एक ही बार हम लोग देखते भगवान का दर्शन करते, ऐसी टेंशन में दर्शन करते हैं जैसे कि इनके ऊपर 12 बज गए। बताओ, त्रिलोकीनाथ के भगवान के चेहरे को देख करके तुम्हारे अंदर पहरा बजा देते हो। अरे प्रसन्न मुखा दृष्टा पद्मराग सब महा,
ऐसे वितराग प्रभु के मुख को देख करके तुम्हारे अंदर के भाव भी उसी प्रकार से होना चाहिए कि वही प्रसन्नता पूर्वक मैं आज धन्य हूं, मेरा जीवन धन्य है कि मैंने वीतराग प्रभु का आज दर्शन कर लिया, मैंने वीतराग दिगंबर मुनिराजों का दर्शन कर लिया, वंदन कर लिया। मेरा अपने आप को धन्य मान लेना, अपने जीवन को सार्थक कर लेना। मैं आज धन्य हूं कि आज किसी मुनिराज की अंजलि में मैंने जो अन्न आदि दिया है, भोजन आदि दिया है, आहार दान आदि दिया है, मेरा धन आज शुद्ध हो गया क्योंकि मैंने उस धन का सदुपयोग कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं जो शरीर के अंदर में अंगों पांग आदि मिले हैं, बल मज्जा हड्डी आदि मिली है, ये सब कुछ मिला है। क्यों मिला है? तो आपने भगवान की भक्ति, गुरुओं की आराधना आदि की है, उसका प्रभाव है। और अगर इस भाव में तुम नहीं करोगे तो अगले भाव में तुम फिर क्या समझ लेना, निर्बल होगे। शरीर सुंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शरीर के 8 जगह से टुकड़े मारने टेढ़े होंगे क्योंकि ये निश्चित है तुमने अगर जो तुम्हें मिला है उसका सदुपयोग नहीं किया तो अगले भाव में वो तुम्हें मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, तुम्हें आपसे कह रहा था, गाना बाण कोड़ा बड़ा हाथ ये तुझसे तो रोवे। ये सब क्यों मिलता है, क्यों रोता है? इसी वजह से रोता है, दुख को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय गोपी। ये सब कैसे मिले था? दोनों चीजें हैं। धर्म ध्यान की भूमि में अगर तुमने बीज बोया है अच्छा फल ही मिलेगा। धर्म ध्यान की भूमि में अगर बीज डाला है तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और अगर तुमने वो फल बीज जो है कहीं कंकड़ पत्थरों में डाल दिया, किधर भी डाल दिया तो वह उसका फल अच्छा मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से कहते हैं, भूमि विषय गोपे केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्त्र देखी सारे। हे भगवात्मा जी, तूने क्या नहीं देखा? जिन चीजों के बारे में आज चर्चा करते हैं, केसर चंदन आदि जो है, पुष्प वास्तु आदि सारी देखी है, लेकिन इनको तुमने उपयोग भी किया है, लेकिन परिणाम क्या मिला? क्या मिला परिणाम? तुमने तुम्हारे लिए केसर का उपयोग कर लिया, चंदन का शीतलता के लिए कर लिया, पुष्प आदि सुगंधि के लिए कर लिया। और जहां कहीं भगवान की बारी आती है तो कौन से फूल उठा लाते हो? पारिजात के सूखे हुए फूल, वही है ना। इतनी करीबी आ गई, इतनी करीबी आ गई हमारे पास में। उसका चंदन बना करके हम लोग घिस डालते हैं। क्या वो चंदन है? क्या वो चंदन है? नहीं है, वो चंदन नहीं है। चंदन या तो लकड़ी घिस लो, जो सुगंधित आती है लकड़ी के अंदर, अब उसमें भी डुप्लीकेट वाला सबसे हल्का वाला चंदन ले आते हैं। चंदन ही तो है, भगवान को ही तो घसना है, लगाना कौन से भगवान को? सुगंध और दुर्गंध से मतलब आता है। क्या होता? सबसे हल्का वाला ऊपर का सिल्का। कहते प्योर, जितना सुगंधित द्रव्य आप चढ़ाएंगे भगवान के लिए, स्वयं के लिए, तो तुम्हें चंदन बहुत प्योर वाला चाहिए। आजकल तो चंदन की, केसर की, इसकी क्रीमें आने लग गई हैं लगाने के लिए, बड़े सुंदरता दिखने के लिए सब लगाने। लेकिन कहते हैं ये सब तुम्हारे काम की नहीं है। अगर तुमने सच्ची केसर से भगवान मतलब यूज करो, तुम 2 तार यूज करो, उसको अच्छा रगड़ लो, बढ़िया सुंदर आपका चंदन बन जाएगा। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, कई जगह पर तो हम देखते हैं अष्टगंध, बाजार की बनी हुई अष्टगंध आती है, सबसे अशुद्ध चीज आती है, उसमें केमिकल मिला रहता है, पारा मिला रहता है, काका करता भगवान जाने उसमें जो मिला रहता है। उस लोगों को चंदन समझ करके भगवान को चढ़ा देते हैं, शुद्धता खत्म हो गई।
और जहां शुद्धता खत्म हो जाती है तो ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी शुद्धता प्राप्त नहीं कर पाओगे। शुद्धता का मतलब यही होता है, थोड़े से के लिए हम लोग कंजूसी के लिए कहते हैं, और आदि आदि। और हम लोग कई जगह देखा जाता है पुष्प, जब पुष्प चढ़ाने की बारी आती है तो पुष्प कौन से लाते हो? जिनमें सुगंध ना होती है ऐसे पुष्प भगवान को चढ़ाने के लिए कतई मना किया, बिल्कुल 100% मना किया है। जिन पुष्पों में सुगंधता है, जिनमें सुंदरता है, ऐसे पुष्प ही हम भगवान को चढ़ाते हैं। कई कई जगह हम लोग देखते हैं आजकल वो सफेद सफेद से फूल आते हैं, चक्री चक्री वाले जैसे फूल, उनको लाके भगवान को चढ़ा देते हैं। बताओ, अब उनमें कहीं सुगंध है, न सुंदरता है, न कुछ नहीं है। ऐसे पुष्पों को चढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। चंपा चमेली कीवड़ा नाना सुगंध तले लिए भाव के पीछे तक काम का नाश करने के लिए चढ़ा रहे हो। किसका? काम का नाश करने के लिए वो सुगंधित पुष्प चढ़ा रहे हो। अब वो पुष्प तुम्हारे पास कैसे भी हो, ये ध्यान रखना, भाव वही होना चाहिए और सुंदर पुष्पों को चढ़ाने के भाव होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं तुम स्वयं को देखने के लिए, अब कई बार देखे हमने देखा इन पुष्प आदियों को, गार्डन आदि को देखने के लिए तो तुम लोग चले जाते हो, जाते को नहीं जाते हो? वहां पर जाकर के क्या करते हो? हाँ, गार्डन आदि देखने के लिए जाते, बड़े अनबोर हो रहे थे, चलो यहाँ प्रसन्नता। तो जब तुमको गार्डन में पुष्प आदि लगे हुए हैं, सुंदरता दिख रही है, वो सुंदरता देख करके तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर वही पुष्प सुंदर सुंदर अगर आपने अपनी पूजा में चढ़ा दिए तो ध्यान रखना, आप उस पाप से भी बच जाओगे और आपके काम के बाण से भी बच जाओगे। ये विशेषता मैं आपको बता रहा था। तो यानी कि भगवान को केसर चंदन आदि का उपयोग करते हैं, आप चढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, तो शुद्धता का उपयोग करना, आपके जीवन में भी केसर और चंदन के जैसी खुशबू आने लग जाएगी, शरीर के अंदर से भी सुगंधता आने लग जाएगी। लेकिन तुम बाहर अपने लिए मत यूज करना, अपने चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारी सुगंधियां आजकल तो डीओ आ गया, क्या क्या आगे कौन से सेंट लगा के आ जाते हैं, भगवान जाने। इतनी गंदे गंदे स्प्रे लगा के आ जाते हैं और अपने आप को मानते बहुत सुगंधित, बहुत प्रसन्नता लगती है। क्या कभी विचार किया तुमने वो फूलों की जिससे कैसे कैसे वो स्प्रे तैयार होते हैं, और जाके जा रहे तुम कहते तो तुमको प्रसन्नता होगी तो होगी, लेकिन बगल में जिसको किसी को नहीं सहन होता है वो कहता तुम पहले सबसे पहले बाहर जाओ भैया, इससे दूर सरको। क्यों भैया? हाँ, तो अपनी दुर्गंध छुपाने के लिए उस द्रव्य का प्रयोग करते हो। अरे वो द्रव्य सुगंधित नहीं है, वो व्यक्ति तुम्हारी दुर्गंधता नजर प्रकट कर देता है। इसी प्रकार से कहती वस्तु देखी सागे सारी, दी परस्ती हुई अपावन निस्तिन मल सारी। जैसे ही आप इस शरीर को सुगंधित द्रव्यों को अपने देह से प्राप्त करते, देह से लगाते हो, शरीर से लगाते हो, वो द्रव्य भी अशुद्ध हो जाता है। इसी वजह से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तविकता में इन सुगंधित द्रव्य आदियों को लगाने से आपकी कितनी भी सुगंधता नहीं आएगी। और सुगंधता अगर आपको चाहिए, आपको इस देह अशुद्धता की भावना अपने आप के अंदर में कहते हैं, तो आपको व्रत नियम संयम आदि को लेना पड़ेगा। आपको धर्म ध्यान में जो भूमि है उसमें बीज आपका डालना पड़ेगा, तब जाकर के अपने अंदर से सुगंधता प्राप्त हो सकती है। काना कोड़ा आदि शरीर जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति स्तुति करता है, जो व्यक्ति गुरुओं की आराधना करता है, गुरुओं की सेवा करता है, गुरुओं को आहार दान आदि देता है, वो व्यक्ति कभी भी गुरुबाल नहीं होता, व्यक्ति कभी निर्धारण नहीं होता, उसके शरीर में कभी भी रोगों का घर नहीं होता। ये विशेषता समझ लेना। और शरीर कभी भी निर्बल
नहीं प्राप्त होता। यही कारण होता है, ये मार्ग है शुभ कर्म करने के। मैं आपसे जो कह रहा था, शुभ कर्म नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। अशुभ कार्य करोगे तो अशुभ नाम कर्म का बंध होगा, और शुभ कार्य करोगे तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। अशुभ नाम कर्म के बंध होने से आपको अंगोपांग आदि शुभ मिलेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, आपके शरीर में देख करके बता दिया जाता है कि वे व्यक्ति पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है। इसका शरीर पाप कर्म के परमाणुओं से बना है या पुण्य कर्म के परमाणुओं से बना है। पुण्य कर्म के परमाणुओं से बना हुआ शरीर अगर होगा तो जिधर भी जाएगा उधर उसे यश ही यश मिलता रहेगा, और पाप कर्म के उदय से परिणामों से बना होगा तो उसके शरीर को देख करके जिधर भी जाएगा, पुण्य करने भी जाएगा तब भी